कौन कितने नंबर पे है, पूरी रैंकिंग निकल के सामने आ चुकी है। जी हाँ, पॉपुलैरिटी पोल 11वें हफ्ते के एंड होते ही निकल के सामने आ चुका है कि 11वें हफ्ते में किसने क्या कमाल किया है। यानी आज अगर फिनाले हो जाता है तो कौन जनता के हिसाब से विनर बनने वाला है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आज फिनाले हो जाए, वैसे तो फिनाले बहुत करीब है, 4 हफ्ते हैं, अगर आज हो जाए तो 4 हफ्ते हो जाए, एक ही समान बात है। जो आज टॉप पे रहेगा वही 4 हफ्ते बाद फिनाले में विनर बनेगा ना। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन टॉप पे है, कौन टॉप 5 में है और कौन कितने नंबर पे है। देखो गाइस, इस वक्त घर में 11 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं। जी हाँ, यामिनी और इसके साथ साथ ईडन को निकाल दिया गया है। 11 बचे हुए हैं क्योंकि दिग्विजय भी आउट हो चुका है। तो अब अपन 11 लोगों की बात करेंगे कि 11 है वो कितने नंबर पे रहे हैं, कौन कितने नंबर पे रहा है। सबसे पहले अपन नंबर 11 से शुरू करेंगे। जी हाँ, नंबर 11 पे सारा अरफीन खान है। सारा अरफीन खान का देखो घर में कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो दिखाई ही नहीं देती कुछ एपिसोड में, जिसको लेकर तभी जनता का गुस्सा फूट रहा है कि अगर घर में ऐसे कंटेस्टेंट बचे हुए हैं जो घर में कुछ नहीं कर रहे और ऐसे डिजर्विंग बाहर हो रहे हैं, जो टॉप 5 में जा रहे हैं, सीधा सीधा टॉप 3 में जा रहे हैं, जैसे दिग्विजय जैसे वो बाहर हो रहे हैं, तो जनता का इसी बात को लेकर गुस्सा फूट रहा है कि यहां पर किसी की गलती नहीं है। और यहां पर गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, दिग्विजय ने जाते जाते टॉन्ट भी मारी है। अगर आप लॉग आउट वाला वीडियो देखोगे ना तो उससे पूछा गया कि भाई आप किसको विनर देख रहे हो, तो वो बोलते विवियन। तो वो बोलते हैं कि भाई क्यों विवियन, क्यों? क्योंकि वो घर का लाडला है इसलिए। भाई टॉन्ट मार के गए हैं बिग बॉस को कि यहां पर ना तो श्रुतिका की गलती है, ना करणवीर, ना चुम, ना किसी की गलती नहीं है। जो गलती है वो मेकर्स की है। मेकर्स ने जानबूझ के बाहर निकाला है क्योंकि अपने लाडले को विनर बनाने की ये सोच रहे हैं। जी हाँ, ये दिग्विजय ने चीज बोली है अगर आप उनका लॉग आउट वाला वीडियो देखोगे तो नंबर 11 पे सारा है। सारा का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी वो टिकी हुई है। नंबर 10 की बात करें, कशिश। जी हाँ, कशिश भी कहीं ना कहीं जा सकती थी मेरे हिसाब से। कशिश, सारा, ईडन, यामिनी, ये तो वैसे निकल गई जी, ईडन और यामिनी। अगर दिग्विजय की जगह इनको निकाल सकते तो क्या दिक्कत थी। तुम्हें अगर टीआरपी दी है बंदे ने तो इतना तो डिजर्व करता था कि टॉप 7 तक, टॉप 6 तक, टॉप 5 तक भी ले जाते, विनर ना बनाते, लेकिन ले तो जाते ना। तुम भैया यहां से 13 नंबर से सीधा सीधा आउट कर रहे हो, हैं मतलब कि अजीब बात है, शॉकिंग तो लगेगा। तो यहां पर नंबर 10 पे कशिश है। कशिश का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और अगले हफ्ते यानी कि 12वें हफ्ते में कशिश और सारा का डबल विक्शन हो सकता है। चलिए बाकी बचे 9 कंटेस्टेंट जो कि सीधा सीधा घर में कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखाते रहते हैं, जिसमें शिल्पा है वो नंबर 9 पे है। देखो टॉप 5 में जो और मैक्स की लिस्ट आई है ना, उसको टॉप 5 में नंबर उसको 3 पे रखा गया है, 4 पे रखा गया है, सॉरी। तो मेरे हिसाब से कहां 4 पर है ये। शिल्पा शिरोडकर तो कुछ कर नहीं रही है और जो बंदूक है वो विवियन के कंधे पर है, उसकी स्टार्टिंग से लेकर करणवीर के कंधे पे है। तो इस तरह से वो शो में आगे आई है। फिर भी मेकर्स पता नहीं उसको कैसे टॉप 5 में दिखाना चाहते हैं और कैसे लेके जाना चाहते हैं, समझ से परे है यार मेरे तो शिल्पा शिरोडकर नंबर 9 पे है। नंबर 8 की बात करें तो श्रुतिका अर्जुन। जी हाँ, श्रुतिका अर्जुन भी देखो ऐसे ही लोगों से बहस कर रही है, रो रही है, घर जाना है। क्यों कर रही भाई, बोल दे सीधा, मैंने निकाला है, कोई बात नहीं, मेरी मर्जी से गया है ना। तुमको लगता है मेरी गलती है, मेरी गलती से गया है, ठीक है, मैं गेम खेल रही हूँ, गेम खेलती रहूंगी, बस बात खत्म। तो भैया ऐसे बोलो ना, क्या दिक्कत हो रही है, क्यों रो रहे हो? यहां पर इल्जाम है बिग बॉस जानबूझ के श्रुतिका पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि श्रुतिका की इसमें गलती नहीं है, सब मेकर्स का प्लान था। लेकिन आज हमें ऐसा दिखाया गया क्योंकि ये इमेज क्लीन कर रहे थे खुद की कि लोग ये ना बोले कि बिग बॉस ने बाहर किया। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि मेकर्स आपको ना पहचान पाए। जनता समझ गई है कि दिग्विजय को आपने ही बाहर किया और दूसरा एविक्शन आप रजत का ऐसे करने वाले हो। सलमान खान ने आज बोला भी कि भाई अब ऐसे ही होने वाला है, आप लोगों की नासमझी के कारण अब ऐसे ही होगा, आगे भी होगा। तो मतलब साफ है, आगे रजत के साथ होगा और फिर हमें यह दिखाया जाएगा कि नहीं, ये तो घर वालों की नासमझी के कारण हुआ है, जैसे आज हमें दिखाया गया, जो कि टोटली गलत है मेरे हिसाब से। तो श्रुतिका अर्जुन ऐसे ही अपना दिमाग खराब कर रही है। भाई गेम खेल, छोड़, कोई बात नहीं, तेरी गलती है ही नहीं यहाँ पर श्रुतिका। नंबर 7 की बात करें तो चुम दारांग। जी हाँ, चुम दारांग भी, मुझे कल मैं आपको बोल रहा था कि तुम भाई इतना रो रहे हो दिग्विजय के लिए। आज करणवीर ने यही बात बोली है कि अगर जब तुम इतना दिग्विजय के लिए रो रही हो, फिर श्रुतिका से सॉरी क्यों बोल रही हो? भाई कम से कम 2-3 दिन तो नाराज रहो ना, क्या दिक्कत हो रही है? हैं? फिर तो यहां से क्लियर समझ आता है कि तुम नाटक कर रही थी, तुम एक्टिंग कर रही थी। लेकिन चुम अच्छी कंटेस्टेंट है, लेकिन काफी मुद्दों में
वो जब श्रुतिका के साथ मामला होता है ना, टोटली श्रुतिका कभी कभी गलत भी होती है, फिर भी वो जानबूझ के श्रुतिका के पास जाती है। माना दोस्ती है, लेकिन फिर दिग्विजय के लिए क्यों रोना, मुझे तो ये समझ नहीं आया। और उसका अपना दोस्त ही करणवीर बोलता नजर आता है कि क्यों रो रही है, नाटक दिखेगा वो लोगों को बाहर, और बात भी सही है। अच्छा, यहाँ पर गाइस मैं नंबर 6 बताऊं उससे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पर क्या है कि भाई अब डबल एविक्शन, ट्रिपल एविक्शन, कभी भी क्या भी हो सकता है। टिकट टू फिनाले किसको मिलेगी, है ना, और क्या क्या घर में होने वाला है, किसको निकालेंगे, किसको विनर बनाएंगे, सारी अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिलती रहेगी। 6 पे ईशा सिंह है, ईशा नंबर 6 पे है, और मेकर्स ईशा को भैया टॉप 5 में लेकर जाना चाहते हैं। अगर ईशा को लेके गए तो फिर शिल्पा नहीं जा पाएगी, फिर शिल्पा का पत्ता कटेगा। तो ईशा है वो टॉप 5 में जा सकती है, लेकिन ईशा का गेम भी, ईशा पता नहीं खुद को ऐसे समझती है, काफी मुद्दों में हमने देखा है कि भाई जैसे वो शो की विनर बन रही हो, है ना, खुद को ऐसे दिखाती है जैसे नंबर 1 पे है कि नहीं भाई हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी है ना, जैसे दिग्विजय आउट हुआ। तो आप सोचिए कि ईशा को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन जब वो बाहर आएगी तो देखेगी नहीं मैं तो टॉप 5 में ही नहीं हूं, मैं तो यहाँ पर टॉप 6 पे हूं। क्योंकि जब उसे रैंकिंग दी गई थी तो वो काफी ज्यादा मतलब कि रोने लगी कि भाई मैं इतना तो नहीं नीचे हूं, लेकिन ठीक है इतना नहीं है। 6 नंबर पे है ईशा, जी हाँ, 11वें हफ्ते में। नंबर 5 की बात करें तो चाहत पांडे, जी हाँ, चाहत पांडे नंबर 5 पे है और टॉप 5 में ये बंदी जा रही है। भले ही ये जानबूझ के कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो। जब सलमान खान ने बोला ना कि यहाँ पर शिल्पा की गलती है तो चाहत शिल्पा के पीछे लग गई। तो चाहत भी कहीं ना कहीं मौका ढूंढती है, मौके पे चौका मारती है। तो चाहत पांडे को जनता पसंद कर रही है, मतलब चाहत है वो बाहर पॉपुलर हो रखी है, जिसके चलते वो टॉप 5 में जा रही है, ये लोगों की नजरों से। ठीक है, मेकर्स की नजरें कुछ और है। नंबर 4 की बात करें तो अविनाश मिश्रा, जी हाँ, अविनाश मिश्रा यहाँ पर नंबर 4 पे है। बंदा बहुत अच्छा खेला है, बीच में वो थोड़ा डाउन हो गया था ईशा की वजह से, क्योंकि ईशा अविनाश का गेम खराब करके खुद का गेम दिखाने लग गई थी, और अब ईशा का गेम खराब हो गया और अविनाश का गेम दिखने लग गया है। तो अविनाश मिश्रा नंबर 4 पे है। अच्छी बात है कि वो एंड में जाकर खेल रहा है। तो नंबर 4 पे अविनाश मिश्रा है, लेकिन विनर नहीं बनाएंगे मेकर्स इनको। हो सकता है कि यहाँ पर टॉप 3 में भी ना लेके जाए, तो देखते हैं क्या हो। चलिए टॉप 3 की बात कर लेते हैं, जिनको 11वें हफ्ते में जनता ने टॉप 3 बना रखा है, और विनर किसको बनाया है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो 11वें हफ्ते में नंबर 3 पे करणवीर मेहरा को रखा गया है। जी हाँ, जनता है पॉपुलैरिटी के हिसाब से करणवीर मेहरा को नंबर 3 पे देखती है, और पॉपुलैरिटी के हिसाब से नंबर 3 पर करणवीर मेहरा है इस वक्त 11वें हफ्ते में। 12वें हफ्ते में शायद ऊपर चले जाए, 13वें हफ्ते में और ऊपर चले जाए, क्योंकि अब मेकर्स क्या करेंगे कि करणवीर मेहरा और विवेन को ही दिखाएंगे और शिल्पा को ही दिखाएंगे, बस। चाहत को गायब करेंगे, श्रुतिका को गायब करेंगे, ठीक है, यहाँ पर रजत को भी गायब करेंगे, दिखाएंगे नहीं तो फिर कहां से वो लोग ऊपर आ पाएंगे, है ना। तो यहां पर विवियन और करण को ऊपर किया जाएगा, क्योंकि इनको पता है कि नंबर 1 पे कौन है। चलिए आगे बता देता हूं। नंबर 2 की बात करें तो विवियन डी सैना, जी हाँ, विवियन डी सैना नंबर 2 पे है, लेकिन नंबर 1 पे बंदा जो बैठा हुआ है वो है रजत दलाल। 11वें हफ्ते में भी बंदे को कोई हिला नहीं पा रहा कि भाई नीचे उतर। वो कहता मैं रहूंगा भाई, इंडिया पूरा मुझे सपोर्ट कर रहा है, और मैं इसकी लिस्ट में भी बैठा हूं और पॉपुलैरिटी पोल में भी मैं बैठा हूं, कोई मुझे हिला नहीं सकता मेकर्स के अलावा। मेकर्स अगर गंदी प्लानिंग करके दिग्विजय के जैसे रजत को नीचे उतारेंगे तो उतारेंगे, क्योंकि अगर रजत को नीचे उतारते हैं तो ऑटोमेटिकली विवेन जो नंबर 2 पे है वो 1 पे चला जाएगा, और करणवीर नंबर 3 पे है वो 2 पे चला जाएगा, विच मीन्स कि सीधा सीधा यहाँ पर टॉप 2 मिल जाएंगे। तो रजत का विक्शन करना जरूरी है मेकर्स के लिए, तभी ये टॉप 2 मिल पाएंगे, और ये होता हुआ आपको दिखाई देगा। मैं आपको प्लानिंग बता चुका हूं कि यहां पर रजत को नहीं दिखाया जाएगा, ये 3-4 हफ्ते चाहत को नहीं दिखाया जाएगा, श्रुतिका को नहीं दिखाया जाएगा। जिसका अविक्शन करना है उनको नहीं दिखाएंगे, जिनको विनर बनाना है, टॉप 3 में लेके जाना है, टॉप 5 में लेके जाना है, उनको अब मेकर्स दिखाने वाले हैं, और जो दिखेंगे वही बिकेंगे, वैसा वाला सीन हो जाएगा। अब अविक्शन कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। सारा और कशिश को अगले हफ्ते निकाल देंगे, ठीक है, यानी 12वें हफ्ते में, तो इनके पास 9 कंटेस्टेंट बचे रह जाएंगे। शिल्पा शिरोडकर को हो सकता है अभी नहीं करेंगे, श्रुतिका का अविक्शन कर देंगे तो 8 कंटेस्टेंट बचे रह जाएंगे। यानी कि अगर 13वें हफ्ते में 8 कंटेस्टेंट बचते हैं तो 14वें हफ्ते में सीधा 1-2 को बाहर करके, यानी कि चुम को बाहर कर सकते हैं ये लोग, है ना, चुम को बाहर करके और चाहत पांडे को बाहर करके, या फिर रजत दलाल को बाहर कर दें, तो ऐसे करके इनके पास 6 कंटेस्टेंट बचे रह जाएंगे, जिनको ये सीधा फिनाले वीक में लेके चले जाएंगे। फिनाले में से एक बाहर कर देंगे और आधी रात को उसका अविक्शन कर देंगे। हो सकता है कि टॉप 7 भी लेके चले जाए फिनाले वीक में, और आधी रात को अविक्शन करें, और जो टॉप 5 होंगे उनको सीधा ग्रैंड फिनाले में लेके जाएंगे, परफॉर्मेंस दिखाएंगे उनकी, और इसके साथ साथ वहां पर
ये सीधा सीधा एक एक करके आउट करेंगे और विनर बनाएंगे। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी है। फिलहाल गाइस आपके हिसाब से कौन विनर है? अभी अगर आज के हिसाब से देखें 11वें हफ्ते के हिसाब से तो जनता का विनर तो भैया रजत दलाल बन रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट यहां पर रजत दलाल को मिल रहे हैं। अगर फिर भी रजत दलाल को नहीं बनाते हैं तो फिर आप देखिए क्या होता है। अब देखो ये लोग पता क्या करेंगे, दिखाएंगे ही नहीं 4 हफ्ते, जिससे रजत दलाल नीचे आएगा, फिर लोग मानेंगे अरे यार उसका गेम लास्ट में जाकर खराब हो गया। बट ऐसा नहीं, वो जानबूझ के खराब करने की मेकर सब कोशिश करेंगे, यानी उनको उनकी डांट लगाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर, साइड से बड़ी अपडेट आ रही है आप तक लेके आता हूं। आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।